चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन है ना। जिसे देखते हैं अपन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी एक निश्चित दूरी है और एक अतिरिक्त दूरी है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105, यानी कि जो नियत दूरी है, उसके बाद अतिरिक्त दूरी का जो भाड़ा है वो 10 किलोमीटर दिया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी का दिया गया है 105 रुपए, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा निश्चित किया गया है 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मानकर चलते हैं इस क्वेश्चन को अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां देखिए हल। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए तथा अतिरिक्त दूरी का भाड़ा 22 रुपए है, ये अपन मान लेते हैं। यानी कि जो नियत भाड़ा है वो हमने 100 रुपए मान लिया है और अतिरिक्त दूरी का जो भाड़ा है वो 22 रुपए माना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन कितने 10 किलोमीटर दूरी के लिए निकालते हैं। तो 10 किलोमीटर, ये फर्स्ट शर्त है अपनी क्वेश्चन की। फर्स्ट शर्त 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी, 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी का भाड़ा बराबर कितना है? 105 रुपए है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे अपन। तो x क्या है? नियत दूरी है, तो x को हमने यहां पे नियत रखा है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे y अपन ने क्या है? अतिरिक्त दूरी माना है। ठीक है ना। तो अतिरिक्त दूरी कितनी है इसमें? 10 किलोमीटर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x प्लस 10y बराबर 105 रुपए। ये अपन समीकरण फर्स्ट दे देते हैं इसको। सेकंड शर्त है, देखिए यहां पे सेकंड शर्त में क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो अतिरिक्त 15 किलोमीटर दूरी है उसका भाड़ा 155 रुपए है। तो यहां पर भी अपन लिखते हैं 15 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त दूरी का भाड़ा बराबर 155 रुपए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा x नियत दूरी हो गई प्लस अतिरिक्त दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। तो 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 155। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा इस प्रकार से। आगे अपन क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान निकालने के बाद क्या करते हैं? जो x की वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा। तो पहला स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं कि समीकरण 1 को हल करने करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 105 माइनस 10y हो जाएगा। इस 10y को हमने पश्चांतर कर दिया तो माइनस हो गया यहां पे। इस प्रकार से ये इक्वेशन थर्ड आया अपने पास। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं तो देखिए क्या होगा? यहां पे पुट करेंगे इसको 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपए है। ये यहां पे देखिए 10y माइनस
15y प्लस घट जाएंगे आपस में, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 105 प्लस 5y बचेंगे, है ना, x इक्वल टू 155। तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 155, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा वहां पे, यानी कि ये माइनस के हो जाएंगे उधर जाके, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 50 बटे 5, तो 5 से कट जाएगा 10 बार, y इक्वल टू कितना हुआ 10, यानी कि ये अपन ने निकाल लिया अतिरिक्त दूरी, जो 1 किलोमीटर चलेगा अतिरिक्त दूरी, उसका कितना हो जाएगा 10 रुपए हो जाएगा। आगे अपन क्या करते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का जो मान y इक्वल टू 10 आया है उसे अपन थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, यहाँ पे थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणा 10, x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो नियत भाड़ा है प्रथम किलोमीटर का वो कितना है 5 रुपए है, और जो अतिरिक्त दूरी का, अतिरिक्त 1 किलोमीटर दूरी का जो भाड़ा है वो 10 रुपए है। तो इस प्रकार से अपन ने दो नियत भाड़ा कितना आया 5 रुपए प्रति किलोमीटर, और अतिरिक्त भाड़ा है 10 रुपए प्रति किलोमीटर। तो अपन लिख सकते हैं अतः नियत तो भाड़ा बराबर 5 रुपए, नियत भाड़ा पर किलोमीटर लिख सकते हैं, नियत भाड़ा पर किलोमीटर प्रति किलोमीटर इक्वल टू 5 रुपए, तथा अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर 10 रुपए। तो अपन को यहां पे ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालते हैं। 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 25y, ठीक है ना। तो x और y के मान है अपने पास, y का मान यहाँ पे 10 निकाल चुके हैं, वो अपन यहाँ पर रख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 है तो 5 रख दिया, 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 हो जाएगा इक्वल टू 255 रुपए। इस प्रकार से 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी का भाड़ा कितना आया 200। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगली शर्त है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी अपन को फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, और सेकंड शर्त में यानी सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या होगी। तो अपन उस फ्रैक्शन को x अपॉन वाई मान लीजिए, या फिर न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y मान लीजिए। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, लेट कर रहे हैं, माना कि भिन्न x अपॉन y है, या फिर अपन लिख सकते हैं किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट शर्त के अनुसार जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अनुसार अपन चलते हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए,
तो यहां पे लिखेंगे अपन यदि किसी भिन्न के अंश व हर में दो जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई है अपने पास, और कितना मिल रहा है अपन को 9/11। कब? जब ये कह रहा है इसमें कि दोनों में दो जोड़ दिया जाए, अंश में भी दो जोड़ दिया जाए और हर में भी दो जोड़ दिया जाए। तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से अपन। तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 से यहां पे करते हैं तो 9y प्लस 18। अब इनको यहां पे पश्चांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा 11x माइनस, इसको पश्चांतर करके ले आते हैं इधर, माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 हो जाएगा। ये यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के बचेंगे यहां पे 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। समीकरण 1 प्राप्त होता है इस प्रकार से अपन को। अब इसी प्रकार सेकंड शर्त है अपने पास, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है देखिए, सेकंड शर्त। तो सेकंड शर्त में अपन क्या करेंगे कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे भिन्न लेंगे अपन x अपॉन वाई इक्वल टू 5/6 होगा यहां पे। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करके बिकम टू फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी। तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6 हो जाएगी इस प्रकार से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे तो देखिए 6x प्लस 18 इक्वल टू 5/15। यहां पे इनका पश्चांतर कर लेंगे तो यहां पे हो जाएगा देखिए 6x माइनस 5 इक्वल टू 15 माइनस 18। ठीक है, तो 6x माइनस 5 इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे -3। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ पे अपन को 2 इक्वेशन मिल चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए सबस्टिट्यूशन मेथड से। तो सबस्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट को या फिर सेकंड को। अगर फर्स्ट से किसी वेरिएबल का मान निकाला है तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखते हैं। ये प्रक्रिया अपन करते आ रहे हैं सबस्टिट्यूशन मेथड में। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को हल करने पर देखिए क्या होगा। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास 11x, ठीक है ना, ये -9y उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +9y माइनस 4, x इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये आपका इक्वेशन आ गया थर्ड। इस प्रकार से ये x की वैल्यू अपन को प्राप्त होती है और सबस्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप भी पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अगर यह समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किया है तो सेकंड में रखेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू है जो कि, तो x की जगह पर यहाँ पे रख देंगे अपन। ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए x का मान समीकरण
सेकंड में रखने पर देखिए, तो यहां पर रखते हैं 6, 9/-4 अपॉन 11 -5 इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है ना। 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 54/-24 अपॉन 11 -5 अपॉन 1 -3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 11। ठीक है, तो 54/-24 और माइनस ये हो जाएंगे 55 इक्वल टू -3। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए माइनस की 55 है और -54 वो +54 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहां पे क्या बचेगा -24 -y अपॉन 11 इक्वल टू -3। 1 मान के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे कि -24 -y इक्वल टू -33। ये 24 उधर पश्चांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -y इक्वल टू -33 और ये प्लस हो जाएंगे 24 उधर जाके, तो -y इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे -9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी तो y इक्वल टू 9 आ रहा है। y की वैल्यू अपन को यहाँ पे कितनी प्राप्त होती है 9, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। ठीक है ना, इक्वेशन 3 में देखिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर थर्ड इक्वेशन कहां है अपने पास, ये रही। देखिए 9y, तो यहां पे देखिए x इक्वल टू 9 इंटू 9 -4 अपॉन 11, x इक्वल टू हो जाएगा 81 -4 अपॉन 11, x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 77 अपॉन 11 हो जाएगा, ये 11 से 7 बार, तो x इक्वल टू 7 आता। अपन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू 9 है। तो x को अपन ने न्यूमरेटर यानी कि अंश माना था, y को डेनोमिनेटर यानी बाई माना था। ठीक है ना, बाई को डेनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः भिन्न x अपॉन वाई इक्वल टू यानी कि 7 अपॉन 9 होगी। इस प्रकार से ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का 5वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में यानी कि एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में। तो इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि जैकब की और उसके पुत्र की आयु अपन को ज्ञात करनी है, यानी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। जो प्रेजेंट एज है ना उनकी, कि वर्तमान में वो कितनी एज के हैं वो बताना है। यानी कि तो देखिए यहां पे हल माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष मान ली हमने, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। इस प्रकार से जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष यानी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स x years है एंड सन्स एज y years है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं अपन
फर्स्ट शर्त है जो कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में लिखते हैं अपन, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? देखिए, तो हम यहाँ पे एक एज वाले जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई लिखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू वाई लिखने के बाद देखते हैं कितने ईयर्स आफ्टर बिफोर, यानी बाद में और पहले कह रहा है। तो इसमें 5 वर्ष बाद में कह रहा है, यानी क्या होगा, आफ्टर, यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, x प्लस 5 और इधर y प्लस 5। अब टाइम्स के लिए देखिए कितनी गुनी कह रहा है, 3 गुनी। तो यहां पे क्या करेंगे, y में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे समीकरण बनेगा x प्लस 5 इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो 3y प्लस 15, ये हो जाएगा। y का पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15, ये 5 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। इस प्रकार से ये कोई इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त होता है। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहां पे देखिए सेकंड शर्त है जो कि सेकंड शर्त 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 5 वर्ष पूर्व में, तो पूर्व के लिए यानी पहले के लिए अपन क्या करते हैं, घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए x इक्वल टू वाई, तो 5 ईयर्स पूर्व है ना, 5 ईयर्स बिफोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5 वाई माइनस 5, कितने टाइम्स हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, y का यहाँ पक्षांतर हो जाता है, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये इक्वेशन सेकंड प्राप्त होता है यहाँ पे इस प्रकार से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपन प्रतिस्थापन मेथड विधि से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो फर्स्ट को हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो x इक्वल टू 10, ये माइनस 3y उधर जाके हो जाएंगे प्लस 3y। इस प्रकार से ये इक्वेशन आपका थर्ड आता है, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड किससे आया है, फर्स्ट से, तो इक्वेशन सेकंड में इसको रखेंगे हम। तो यहां पे लिखेंगे अपन x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेकंड इक्वेशन अपना ये है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3y, तो देखिए 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू कितना है माइनस 30, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा 10 माइनस 7y प्लस के 3y है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इक्वल टू क्या रहेगा, ये 10 उधर माइनस है ना, माइनस हो जाएंगे जाके, ठीक है। इस प्रकार से माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, तो माइनस से या माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो y इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 4, 4 10 या 40 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10,
यानी जो जैकब के पुत्र की आयु है वो अपन ने फाइंड कर दी, कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे अपन बाई का मान, बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर बाई का जो मान आया है उसे थर्ड इक्वेशन में रखेंगे हम। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 10 प्लस 3y, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40। ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, अतः जैकब की, अतः जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। इस प्रकार से अपनी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है ना। इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं।